नमस्कार, इन्वेस्टोलॉजी में आपका स्वागत है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में पिछले कुछ दिनों से काफ़ी अच्छा कमबैक देखने को मिल रहा है। यहाँ लोग पहले कोविड के कारण व्हीकल्स नहीं खरीद रहे थे, अभी ऑटोमोबाइल सेक्टर में खरीदारी देखने को मिल रही है। आज हम ऑटोमोबाइल सेक्टर में जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो कंपनी है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स ने पिछले 4 से 5 सालों से बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं। टाटा मोटर्स शेयर प्राइस कोविड के टाइम से 16 गुना तक बढ़ गया है और वहीं पिछले 6 महीने में 40% तक करेक्शन देखने को मिली है। पिछले 1 साल से कंपनी के शेयर होल्डर्स की संख्या में इजाफा हुआ है। वहीं दिसंबर 2023 में 41,84,000 लोगों ने इन्वेस्ट किया था। वहीं 1 साल बाद दिसंबर 2024 में 64,62,000 लोग शेयर में इन्वेस्टेड है। टोटल 13 लाख लोगों ने पिछले 1 साल में टाटा मोटर के शेयर में इन्वेस्ट किया है। आज इस वीडियो में हम टाटा मोटर का फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी का बिजनेस मॉडल, फ्यूचर ग्रोथ, कंपनी के शेयर प्राइस के अप एंड डाउन के बारे में जानेंगे और कंपनी फाइनेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो कोई स्टॉक टिप नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। टाटा मोटर्स का काफ़ी बड़ा बिजनेस है जो मेनली 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहला टाटा कमर्शियल व्हीकल, टाटा पैसेंजर व्हीकल, जैगुआर लैंड रोवर व्हीकल फाइनेंसिंग बिजनेस। टाटा कमर्शियल व्हीकल, टाटा मोटर भारत का सबसे बड़ा कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर है जो बहुत सारे प्रोडक्ट ऑफर करता है, जैसे ट्रक, बसेस और कमर्शियल व्हीकल और भी बहुत कुछ। दूसरा है टाटा पैसेंजर व्हीकल, जिसमें कंपनी दोनों इलेक्ट्रिकल और नॉन इलेक्ट्रिकल व्हीकल शामिल है। टाटा मोटर भारत की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है पैसेंजर कार इंडस्ट्री में, जिसमें कंपनी सीडान और अलग अलग एसयूवी कार मैन्युफैक्चर करती है। तीसरा सेगमेंट है जैगुआर लैंड रोवर। जैगुआर लैंड रोवर एक ब्रिटिश ब्रांड है जिसे टाटा मोटर ने 2008 में $2.3 बिलियन में खरीदा था। ये 4 ब्रांड के तहत लग्जरी सेगमेंट में डील करती है, रेंज रोवर, डिफेंडर, डिस्कवरी और जैगुआर। और चौथा सेगमेंट है व्हीकल फाइनेंसिंग बिजनेस, जिसे कंपनी व्हीकल रिलेटेड फाइनेंस प्रोवाइड करती है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी ने टोटल 4.38 लाख करोड़ का रेवेन्यू किया था, जिसमें से 78,800 करोड़ का रेवेन्यू कमर्शियल व्हीकल से आता है जो टोटल में से 18% का कंट्रीब्यूशन करता है। 62,400 करोड़ का रेवेन्यू पैसेंजर व्हीकल से आता है जो 12% कंट्रीब्यूट करता है। जैगुआर लैंड रोवर से कुल 3 लाख करोड़ का रेवेन्यू आता है जो 68.5% का कंट्रीब्यूशन करता है। और फाइनेंसिंग सेगमेंट से 6,800 करोड़ का रेवेन्यू आता है जो टोटल रेवेन्यू का 1.5% का कंट्रीब्यूट करता है। कंपनी की इंडिया, नॉर्थ अमेरिका, चाइना, यूरोप और यूके में कामकाज है, जिसमें कंपनी के कुल 25 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और 9 R&D साइट्स हैं। अभी समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों 2015 से 2020 में कंपनी का शेयर प्राइस 80% तक गिरे। जिसके पीछे कई कारण है जिसकी वजह से शेयर प्राइस इतना गिर गया। मेन रीजन है जैगुआर लैंड रोवर उस समय मुश्किल दौर से गुजर रहा था। उस समय जैगुआर लैंड रोवर 75 से 80% तक का रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता था और उस समय उसे चाइना और यूरोप से वीक डिमांड थी। कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और कंज्यूमर की प्रेफरेंस चेंज हो रही थी। और इसके अलावा डिमोनेटाइजेशन और IL&FS क्राइसिस, येस बैंक क्राइसिस की वजह से इंडिया ऑटो इंडस्ट्री मंदी के दौर से गुजर रही थी। उसके बाद 2020 के बाद कोविड के ठीक बाद से जैगुआर लैंड रोवर के नए मॉडल रेंज रोवर और डिफेंडर की डिमांड में काफ़ी बढ़ोतरी हुई, जिसकी वजह से जैगुआर लैंड रोवर का रेवेन्यू तेजी से बढ़ा। इसके अलावा दूसरा बड़ा कारण ये है कि दूसरी मार्केट जैसे चाइना, जैगुआर लैंड रोवर को एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तीसरा, डोमेस्टिक बिजनेस में कंपनी का पुनर्स्थापन होना। कंपनी 2027 तक 4 लाख EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपैंड करने का प्लान कर रही है। टाटा मोटर पंच ने मारुति सुजुकी की वैगन आर को बीट करके भारत की टॉप सेलिंग कार बन गई है। इसके अलावा टाटा ने अपनी मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए 45,000 करोड़ इन्वेस्ट करने का लक्ष्य लिया है। अभी तक करेक्शन के बाद टाटा मोटर का सेल टू मार्केट कैप 0.57 का है और वही पी रेशियो 7.9 का है। अगर टाटा मोटर के पी रेशियो को महिंद्रा एंड महिंद्रा और मारुति सुजुकी से कंपेयर करें तो टाटा मोटर की पी रेशियो कम है। फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 2,56,000
26,807 करोड़ का है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो कंपनी में 42.58% की प्रमोटर की होल्डिंग है। फेस वैल्यू कंपनी का 2 रुपये का है। बुक वैल्यू कंपनी की 87.01 की है। सेल्स ग्रोथ कंपनी का 11.48% का है। प्रॉफिट ग्रोथ 199.65 की है। पी रेशियो 36.6 का है। पीवी रेशियो 7.08 का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 30.12% की है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22.42% की है। डेप्थ कंपनी में 13,770 करोड़ का है। कैश की बात करें तो कंपनी के पास 5,150 करोड़ का कैश है। कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो 2022 में कंपनी ने 2,78,450 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। वहीं 2023 में बढ़ के 3,45,960 करोड़ का हो गया। वहीं 2024 में 4,37,920 करोड़ का हो गया, जो पिछले 2 साल से सालाना 25% से बढ़ा है। प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने 2022 में 11,230 के लॉस बुक किया था। वहीं 2023 में 2,350 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था। 2024 में कंपनी ने 31,106 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया, जो पिछले साल के मुकाबले 1320% से बढ़ा है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो कंपनी में मार्च 2024 में प्रमोटर की 46.36% की प्रमोटर होल्डिंग थी। एफआईआई के पास 19.20 की, डीआईआई के पास 16.14 की और पब्लिक के पास 18.30 की शेयर होल्डिंग थी। वहीं मार्च 2025 में प्रमोटर्स के पास प्रमोटर ने अपनी थोड़ी सी हिस्सेदारी कम की है, 42.58 की। एफआईआई के पास 17.84 की। डीआईआई ने थोड़ी सी अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है, 17.20 की। वहीं पब्लिक के पास 22.38 की शेयर होल्डिंग थी। ये तो थी कुछ फंडामेंटल्स टाटा मोटर्स के। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप आगे किस कंपनी पर वीडियो देखना पसंद करोगे, आप अभी कमेंट्स में बता सकते हैं, ताकि वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।